True charity is not about pity, it is about love, kindness, and making real difference in someone's life. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हों। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आज जो है प्लांट्स को पानी देने का टाइम था, तो मैंने सबसे पहले बड़े वाले प्लांट को पानी दिया, फिर उसके बाद ये छोटू छोटू से जो प्लांट्स हैं उनको दिया। जो चंदन बेल्स हैं हमारी, तो बस आप इनके लिए दुआ करें, ये फल फूल जाएँ क्योंकि ऐसे ड्राई सी हो रही हैं। तो अब यहाँ पे जो बड़ा वाला प्लांट है इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। तो इसमें भी पानी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी इसकी सारी चारों साइड्स पे कि इसको पानी मिल जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और आपको पता है मैंगो सीज़न है इस दफ़ा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आम बहुत ज़्यादा खाए हैं। और मैं साथ साथ वेट भी मतलब लूज़ करने की, कम करने की कोशिश करती रही हूँ। मैंने वॉक भी जारी रखी है और एक्सरसाइज भी की है, तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो बहुत ही टेस्टी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ज़रूर मैं इनको काट के सुबह शाम में खा रही थी और साथ में लस्सी भी पी रही थी कि चलें कोई दाने दूने ना बन जाएं फेस पे, क्योंकि कहते हैं कि आम गर्म होते हैं तो ये जब खाते हैं तो फेस पे, बॉडी पे, बचपन में तो बहुत ज़्यादा ही निकल आते थे, लेकिन अब जब आप ज़्यादा अगर आम खाते हैं तो डेफिनेटली फेस पे कहीं ना कहीं एक आधा पिंपल या पिंपल्स निकल आएंगे। सो आप दूध की लस्सी बनाएं, 3-4 घूंट पानी के डालें और 3-4 घूंट ही दूध के डालें, यानी कि बराबर लस्सी बनानी है ना, तो ऐसे ही करें। तो दूध और पानी की लस्सी बनाएं, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ज़्यादा तेज़ भी ना हो, उसको अच्छे से मिक्स करें और आम खाने के बाद वो लस्सी पी लें, क्योंकि उससे फिर ये होगा कि वो ज़रा उसकी तासीर ठंडी होगी। जो आपने गर्म आम खाए हैं तो उसकी तासीर ठंडी होगी। सो आम जो है ना वो ऐसे ही खाए जाते हैं, तो आम अगर हम तमीज़ से खाएंगे तो वो खाए नहीं जाएंगे, तो क्योंकि उसमें हाथ भी ख़राब होते हैं, चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो बस फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। जो थंबनेल आपने देखी है कि बच्चों में आज मैंने खुशी फाउंडेशन के बच्चों में चना चाट बांटी है, और 4 किलो मैंने ब्लैक चने लिए, उन्हें अच्छे से साफ़ किया, 1 बाय 1 मैंने सारा इसको धोया। और क्योंकि आपको पता है कि अगर एक पैकेट में भी अगर कोई कीड़े वाले चने हैं और वो हमने अगर सारों में डाल दिए हैं तो बस फिर बाकी चने भी गए। तो इसलिए आपको यही एडवाइस करूँगी कि चने इस तरह के हैं या फिर दालें हैं तो उनको चेक कर लें पहले। बेशक अगर आप 1 बाय 1 नहीं धोना चाह रही, क्योंकि मैंने तो ये 1 बाय 1 धोया था सारे चनों के पैकेट्स को, तो आप फिर 2 बाउल निकालें। एक बाउल में चेक करें कीड़े तो नहीं हैं और फिर आप दूसरे में निकालें। लेकिन एक और भी बात है कि अगर जब आप चने ख़ास तौर पे वॉश करते हैं ना, बज़ाहिर आपको कीड़े नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आप वॉश करते हैं तो फिर वो कीड़े निकल के आते हैं बाहर। तो इसलिए 1 बाय 1 ही मेरा ख़्याल है पैकेट है तो उसको धोना चाहिए। सो मैं तो वैसे ही करती हूँ 1 बाय 1, जैसे आप अपने घर के लिए खाना बनाते हैं ना, साफ़ सुथरा और बड़ा ही हाइजीनिक, उसका ख्याल रखना और हर चीज़ को देखना, तो वैसे ही मैं जब अल्लाह की राह पे बांटती हूँ तो मैं तब भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि जैसे मैंने ख़ुद ने खाना है और मैं उस लेवल पे खाना बनाऊँ। सो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं सारे चने की पैकेट्स वॉश करती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ कि कोई वो ना हो इसमें कंकर वग़ैरह। सो ये 5 किलो वाला देगचा है और यहाँ पे सारे पैकेट्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं अभी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि एक पैकेट रहता है अभी, उसको भी हम खोलेंगे और उसके बाद उसको भी अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे इसमें कोई कंकर वग़ैरह ना हो, और फिर उसके बाद इसको भी वॉश कर लेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद हम रखेंगे चने बॉयल करना। सो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा और आप लोगों की मॉरल सपोर्ट मुझे यही चाहिए कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जो है ना उसको प्लीज़ 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 ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो आप वीडियो को वॉच करेंगे। क्योंकि आप समझ लें कि मैं ना चैनल पे फिर से एक दफ़ा मेहनत कर रही हूँ
इसके SEO जो होता है उस पर, और बहुत मैं एफ़र्ट कर रही हूँ। तो मुझे ये इतना कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह कामयाबी मेरा मुक़द्दर होगी। इंशाल्लाह मेरा नाम ही होगा कामयाबी, ये मुझे यकीन है। तो हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, चलते रहें। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मेहनत देख रहे हैं। आपका जो है ना मुकर्रर एक टाइम है, उस पर आपको फल मिलना ही मिलना है, क्योंकि आज जो बीज हम बोएंगे कल उसको काटेंगे। तो इसलिए क्यों ना हम अच्छा बीज बोएं, फ्रूट्स के बीज लगाएं, फूलों के बीज लगाएं, ताकि हमें ज़िंदगी में फ्रूट्स मिलें, फल मिलें और फूल मिलें। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अपनी फाउंडेशन का नाम ही रखा है अल खुशी फाउंडेशन, स्प्रेड हैप्पीनेस, आओ खुशियाँ बांटें। तो जब आप खुशी का जिक्र बार बार करेंगे ना, तो खुशी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि एक नाम आप बार बार ले रहे हैं ना, खुशी खुशी, आजा खुशी, तो खुशी आएगी भाई, खुशी आएगी। सो ये चैनल बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी फाउंडेशन की जो एम्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकूं, मेरा चैनल वायरल हो, उसमें से जो इनकम आए उसमें से 50% मैं अपनी फाउंडेशन को डोनेट कर दूं, बस ये है। अच्छा जी, अब हमने चने जो हैं वो पानी फुल भर दिया है। लाइक इसमें लीटर्स का तो नहीं हिसाब रखा मैंने, 4 किलो अगर चने रखे हैं ना, तो समझ लें 4 लीटर ही पानी डाला होगा या उससे ऊपर डाला होगा। फिर और नमक भी मैंने इसमें ज़रा अच्छा सारा डाल दिया था कि चनों में नमक पता चले। तो इसलिए मुझे ऊपर से जब मैंने इसकी ग्रेवी श्रेवी बनाई तो उस वक्त मुझे नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जैसे 4 किलो है ना, तो आप ऐसा करें 6 टीस्पून आप डाल दें चनों में बस, और फिर 2 मीठा सोडा की टीस्पून डाल दें और बस उसको बॉईल करना रखते हैं कम से कम। प्रेशर कुकर में आपने करना है तो फिर उसको 2 पैकेट्स करके लगाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा 4 किलो तो नहीं आ सकते ना उसमें। सो ये जी मैंने हेल्दी चना चाट बनाने के लिए अनियन, धनिया, पुदीना, लेमन, मिर्चें, इमली की सॉस, ये सब रेडी कर लिया था। और बस मैं प्रिपेयर कर रही थी कि इनको मैं वॉश करके रख दूँ, और जैसे ही हमारे आलू तो बॉईल हो चुके हैं, जब वो पील ऑफ हो जाएंगे, इनके छिलके उतर जाएंगे, तो फिर हम बाकायदा सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, इमली का पल्प भी, प्याज भी, धनिया पुदीना भी, और अगर आप इसमें क्यूकम्बर डालना चाहते हैं, खीरा वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये एक हेल्दी चीज़ है, तो बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और प्याज भी, सब चीज़ें हेल्दी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़रूर बनता है खाना। और मैंने इतने दिल से बनाई और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी लज्जत दे दी कि बहुत मज़ेदार बनी, मुझे बहुत मज़ा आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मैंने बांटी आस पड़ोस में और कुछ उन फैमिली फ्रेंड्स में भी जो मेरे बहुत नज़दीक हैं और जिनको मैं समझती हूँ कि ज़रूर उनको भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना जाना चाहिए, तो मैं उनको भी भेजती हूँ। सो खैर, यहाँ पे मैं लेमन को 2 हिस्सों में काट के रखती जा रही हूँ, और रेड बाउल मैंने इसलिए निकाला था कि मैं ये सारा उसका जो पल्प है वो निकालती जाऊँगी। सो हमारा इमली का पल्प भी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे हम आलू के स्लाइसेस काटते जा रहे हैं। मैंने अपनी हेल्पर की हेल्प ली साथ, और यहाँ पे आलू कट चुके थे और अब मैं धनिया पुदीना लगाती जा रही थी सारा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की, अल्लाह ताला की मखलूक की हेल्प करने की, और मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। हालांकि मेरे पास, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन मैं फुलफ़िल नहीं कर पाती। वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि फ़ंड्स की कमी होती है, और मेरा चैनल भी अभी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं हर वीडियो इतने पैशनेट होके बनाती हूँ कि जैसे पता नहीं लाखों व्यूज़ मुझे आते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आज़माते हैं। और कोई बात नहीं है, अल्लाह तवक्कल करके मैं चलती जा रही हूँ। तो जब आप ईमान कामिल रखेंगे तो ज़रूर कामयाबी भी मिलेगी। तो मेरा भी दीन ईमान जो है ना पूरा कामिल है, और यकीन है मुझे, जैसे कि मैंने बोला है कि मेरा नाम ही कामयाबी होगा इंशाल्लाह, तो वो होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने जी इमली का पल्प में लेमन भी डाला है, और आलूओं में भी लेमन भी डाला है, प्याज,
हरी मिर्चें और ये सारा डाल दिया है मैंने। और जी इमली के पल्प को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने वो जो पल्प था वो सारा मैंने आलूओं में डाल दिया। आलूओं में जी धनिया, पुदीना, प्याज और मिर्चें और टमाटर भी आप डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो खैर अब यहाँ पे मैं चने निकालती जा रही थी। ये जो मैंने एक लाल बाउल है हमारे पास बड़ा सा, तो इसमें मैं निकालती जा रही थी, थोड़ी थोड़ी चाट बनाती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा था अगर उस देगचे में बनाऊँगी तो सही से मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए मैं अलग से थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ और डिस्पोजेबल बॉक्स में डालती जाऊँगी। फिर उसके बाद और निकालूँगी, फिर बनाऊँगी, और निकालूँगी, फिर बनाऊँगी। अब देखिए कितनी एफर्ट मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। क्या है कि ये मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कोई खाएगा, किसी के दिल से दुआ निकलेगी कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिला है और वो हमें मेहरीन बाजी ने भेजा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली। तो बस यही मेहनत है मेरी, जो अल्लाह ताला को अल्लाह करे पसंद आ जाए, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए बस। मेरे सग़ीरे कबीरे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाएँ, हम सब के सग़ीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फ़रमाएँ, हमारी मुश्किलें परेशानियाँ सब दूर फ़रमाएँ। जाने अनजाने में हमारे से कोई भी कोताही हो जाती है, कहा सुना हो जाता है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमाएँ। और कहते हैं कि माफ़ करने को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए। बेशक हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद है, तो अल्लाह को पसंद है तो डेफ़िनेटली फिर अल्लाह की पसंद तो सुभान अल्लाह। इसलिए रोज़ सोने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करके सोया करें, और किसी ने आपका दिल दुखाया है तो कोशिश करें कि माफ़ करके सोया करें। सो ये जी 1 बाय 1 मैं बनाती जा रही थी चाट और डालती जा रही थी डिस्पोजेबल बॉक्स में। और ये भी जो पल्प बनाया था, मतलब हमने आलू और मिक्सचर सारा मसाले का, तो वो भी मैं डालती जा रही थी। ये फाइनली हमारा लास्ट खेप हमारी तैयार है और हम साथ साथ बांटते भी जा रहे थे, और जहाँ हमने भेजनी थी वो भी हम साइड पे रखते जा रहे थे। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं इस तरह काम कर रही होती हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम बहुत इस तरह से होता है कि कम होता है, मैंने अपना काम भी करना होता है, खाना भी बनाना होता है। आजकल मुझे किचन मेरी ही ड्यूटी होती है, और लेकिन फिर मैं उस सारी चीज़ों से टाइम निकाल के मैं ज़रूर वो करती हूँ कि मैंने आज जो है खुशी फाउंडेशन के बच्चों के लिए काम करना है, तो बस वो टाइम निकालती हूँ। और ये मज़ेदार सी चना चाट हमारी रेडी है, बॉक्सेस भी रेडी हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे भी आ गए थे, उनको भी दिया, कुछ बड़े सब बांट, कुछ को आसपास मज़दूरों में बांट दिए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये व्लॉग था, आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर नई चीज़ के साथ आपके साथ होंगी। अपनी दुआओं में ख़ास शामिल रखें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते हैं।